राम। बालकांड दुआ नंबर 139। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सिया राम सुर रंजन सज्जन सुखद हर भंजन भुवि भार लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे। सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। चार चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने। करय न सुन आचरज सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कह सुनय बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए। कल्प कोट लग जाए न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी। हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी। सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीला में हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही। जय न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माहे। भजिय महामायापति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी। कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जे कारण अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा। बंधु समेत धर मुनि वेशा। जास चरित अवलोक भवानी। सती शरीर रहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटत तुम्हारी। तास चरित सुन ब्रह्म रुझहारी। लीला की न जुते अवतारा। सो सब कहयौ मत अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुन शंकर वाणी। सकुज सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर वरन वृष केतु। सो अवतार भयउ जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब। सुन मुनि सुमन लाय। सिया राम राम कथा कलिमल हरन। मंगल करन सुहाय सिया राम। हे मुनीश्वर भरद्वाज,
मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिन तय भैस नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजऊ गाव श्रुत जिन कैलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दिनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृपोत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूत पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जय कपिल कृपाला। पुनः देवहूत उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होय न विषय विराग, भवन बसत वाचौथुपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरवस राज सुतः तव दीना, नार समेत गवन वन कीना। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक श्रीदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाया, तहि हरस चले मनु राजा। पंथ जात सो है मति धीरा, ज्ञान भगत जन धर शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाय धनुमति तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋष जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राय ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जय जय तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनय पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुने, जपय सहित अनुराग। सिया राम वासुदेव पद पंकुरु, दंपति मत मन अति लाग। सिया राम वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। सिया राम। और द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव ने चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करय आहार साक फल कंदा, सुमिरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बार आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे।
और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चित परमारथवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाद अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नीति नीति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस है, भगत हेतु लीला तनु गई। जो यह वचन सत्य श्रुत भाषा, तो हमार पूजी अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ऐ विधि बीते बरस 60 सहस बार आहार, सियराम संवद 7 सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार सियराम। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हर हर तप देखे अपारा, मन समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगो बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपुरानी। मांगो मांगो वर है नववानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होय उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानव अवय भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात। सियाराम बोले मन कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात सियाराम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तर सुर धैनु, विद हर हर बंदित पद रैनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जे कारण मुन जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। देखे हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करो प्रणतारत मोचन। जो काग भुसंड जी के मन रूपी सरोवर में विहार करने वाला हंस है,
सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरो नील मने नील नीरधर श्याम, सिया राम लाजय तन शोभा निरखे। कोट कोट सत काम लखन, सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्हमय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मैंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुध दर ग्रीवा। अधर अरुण सुंदर नासा, विदु करण कर विनंद कहासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा के किरणावाली को नीचा दिखाने वाली थी। नभ अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की। भ्रकुट मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जन मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मन जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रतन जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंधर चार जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। कर कर सरिस सुभग भुजदंडा, कट निसंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथों की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे। तड़ित विनंदक पीत पट, उदर रेख बरतीन। सिया राम नाभ मनोहर, लेत जनो जमुन भमर छवि छीन। सिया राम स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को ले जाने वाले था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव वरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसै जिन माही। वाम भाग शोभत अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु हंस उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुट विलास जासु जग होई, राम वाम दिस सीता सोई। जिनके हंस से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के सहारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हर रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवह सागर रूप अनुपा, तृप्त न मानय मनु सतरूपा। सौभाग्य समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा
नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही न थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड एव गए पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुण्यत प्रसन्न मोहि जान, सिया राम मांगो भरो जोई भाव मन, महादान हनुमान सिया राम। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुन प्रभु बचन जोर जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। एक लालसा बड़ उर माही, सुगम अगम कहे जात सुनाही। तुम्हें देत अति सुगम गुसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तास प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मांग नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्य भाव। सिया राम चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरे। जे विधिनाथ हो हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताध तम पाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हो हनुमान महाराज। ओम श्री गणेशाय नमः।